हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग सेजिटेरियस। तो ये रीडिंग होगी आप लोगों की मंथली रीडिंग, जो कि अगस्त के मंथ के लिए होगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जीज क्या है अगस्त के मंथ के लिए सेजिटेरियस। तो मुझे पास्ट में मुझे दिख रहा है कि पास्ट के लिए है क्वीन ऑफ कप्स, प्रेजेंट मूवमेंट 8 ऑफ कप्स रिवर्स में है, और नियर फ्यूचर में द वर्ल्ड कार्ड अपराइट है। चैलेंज पोजीशन में है आप लोगों की 6 ऑफ कप्स सेजिटेरियस। काफ़ी डिफरेंट रीडिंग है आप लोगों की। 6 ऑफ कप्स अपराइट, थोड़ा सा इसे दिखाओ, ठीक है। आप लोगों का जो ओवरऑल एनर्जी है वहाँ मुझे दिख रहा है किसी टाइप का इन्फॉर्मेशन हो सकता है इस मंथ आपको मिले, किसी टाइप की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सकती है, किसी धोखे से रिलेटेड, या कोई ऐसा बंदा जो आपको चीट कर रहा हो। ये मुझे रिलेशनशिप वगैरह से, फैमिली या फ्रेंडशिप वगैरह से दिख रही है, जहाँ पर आप लोगों के इमोशंस इन्वॉल्व है। ये मुझे वर्क से रिलेटेड नहीं दिख रही। आप लोग के इमोशंस इन्वॉल्व है, जहाँ पर लव, फ्रेंडशिप या फैमिली से रिलेटेड, जहाँ पर कोई ना कोई हो सकता है आपको धोखा दे, या आपको किसी टाइप की इन्फॉर्मेशन मिले कि कोई आपको धोखा दे रहा है या देने की सोच रखता है। किसी टाइप का मैनिपुलेटिव बिहेवियर है, किसी का आपको मैनिपुलेट कर रहा है किसी तरीके से। तो इस वजह से हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि आपको उनका क्या करना है। आप स्ट्रेस में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, या हो सकता है आपको पता चले कि वो आपको इन्फॉर्मेशन मिले जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपको धोखा दे रहे हैं, उनके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और आपको भी मैनिपुलेट कर रहे हैं और किसी तरीके से आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आपको हो सकता है अटेंशन ना देते हो। ये ओवरऑल एनर्जी है। तो चलिए अब आपकी रीडिंग भी देखते हैं कि आप लोगों का जो चैलेंज है वो मुझे दिख रहा है 6 ऑफ कप्स। तो आप लोग इस मंथ किसी को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस, अटैचमेंट है आपकी उनके साथ। कोई फ्रेंड, फैमिली मेम्बर हो सकता है, या आपके कोई पार्टनर वगैरह हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, जिनको आप मिस करते हुए दिख रहे हैं, या हो सकता है वो भी आपको मिस कर रहे हो। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं। काफ़ी मेमोरीज़ हैं आपकी उनके साथ, बहुत लंबे टाइम से साथ होंगे, या एक टाइम आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ में स्पेंड किया होगा, वही अच्छी मेमोरीज़ आप याद करते हुए दिख रहे हैं इस मंथ। या हो सकता है आपके माइंड में आ रही हों और आप मिस ना करना चाहते हो, कोशिश करके आप भुलाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि पास में उन्होंने हो सकता है आपको धोखा दिया हो, तो इस वजह से पर आप मिस करते हुए दिख रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। तो क्यों है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है यहाँ। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनके साथ आपने लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखी हो कि लंबे टाइम आपके साथ रहेगा, आपको हर तरीके से सपोर्ट करेगा, आप उनको एज मैरिज मटेरियल देखते हो कुछ केसेस में। कुछ केसेस में आप ऐसा फ्रेंड देखते हो जो कि लॉन्ग टर्म आपके साथ दे, लॉन्ग टर्म आपका साथ दे, हर चीज़ में आपका साथ दे। तो फ्रेंडशिप भी हो सकती है, फ्रेंडशिप लेवल की आपकी रिलेशनशिप हो सकती है जिनको भी आप मिस कर रहे हैं। उनके साथ आपने फ्यूचर तो सोचा हो पर वो फ्रेंडशिप लेवल तक ही रही हो, आगे मुझे नहीं दिख रही कि आगे बढ़ी होगी। वो कोई ना कोई फ्रेंड है और इस पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। हो सकता है आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिले। ये अपॉर्चुनिटी किस चीज़ की है ये हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं। मिलने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आपको हो सकता है रीच आउट करें, आपसे बातचीत करना चाहते हो और आपको
पास्ट याद आ रहा हो कि पास्ट में उन्होंने ऐसा ऐसा धोखा दिया था, इस वजह से आप परेशान हो कि आपने जो सोचा था वो नहीं हुआ, उन्होंने आपको धोखा दिया है। हो सकता है इस वजह से आपके लिए चैलेंजिंग हो, पास से कोई आ रहा हो आपके लिए आपसे मिलने, पर आप कंफ्यूज हों उसको लेकर। यहाँ पे जो नीचे कार्ड गिरा है ये है टू ऑफ वॉन्ड्स। आप उस पर्सन के बारे में कंफ्यूज हैं कि उनको सेकंड चांस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हो सकता है किसी टाइप की आपके पास कम्युनिकेशन आ रही हो, उनकी तरफ से किसी टाइप का मैसेज वगैरह मिल सकता है आपको, पर उनको लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। आप उनको मिस तो करते हैं, पर आपको नेगेटिव साइड भी दिखता है आपकी मेमोरीज़ का, जहाँ पर आप लोगों ने कुछ और भी एक्सपेक्ट किया था उनसे, पर आपको मिला धोखा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं उस मैसेज को लेकर, या जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है उनकी तरफ से उसको लेकर। तो इस वजह से आप लोग मिस तो करते हुए दिख रहे हैं, पर थोड़ा सा डर भी रहे हैं। एक कार्ड और चाहिए मुझे आप लोगों के चैलेंज के लिए। यस, हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको इग्नोर किया हो, या प्रेजेंट मोमेंट में आप इनको इग्नोर करना चाहते हो, या आपको ऑफ़र तो करते हुए दिख रहे हैं किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी, कम्युनिकेशन, पर आपका ध्यान ही नहीं है। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा इनसे, लेकिन हो सकता है आप देखे भी, क्योंकि ये रिवर्स में है। आप बात तो करना चाहते हैं, पर आपको पास्ट की बातें याद आ रही हैं कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। आप खुद से बातचीत नहीं करना चाहते, आप इग्नोर तो नहीं करना चाहते, पर आपको डर है, जिसकी वजह से आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल करने से या इस मैसेज की तरफ आपको क्या एक्शन लेना है, आप कंफ्यूज हैं, आप डर रहे हैं। तो ये है आपका चैलेंज। अब हम प्रेजेंट रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं। कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जिसके दिल में आपके लिए बहुत ही डीप इमोशंस नज़र आ रहे हैं, बहुत डीप इमोशंस हैं, लॉन्ग टर्म से आप लोग साथ हैं, काफ़ी इमोशनल रीडिंग है। हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो, कोई पाइसिस हो सकता है, कोई स्कॉर्पियो या कैंसर भी हो सकता है, पर मुझे पाइसिस की फीलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। हो सकता है आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, या तो फिर कौन सा साइन था वो, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, या हो सकता है एक्वायरियस से आप डील कर रहे हो। मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स स्पाइसिस की आ रही हैं। यह हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग है। तो क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर रिसेंट पास्ट में? कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको धोखा दिया था, वो पर्सन धोखा नहीं देना चाहते थे, पर किसी तरीके से ये काम हुआ है। आप किसी टाइप का कि डिसेप्टिव एनर्जी थी किसी ऐसे शख्स की तरफ से जिसके दिल में आपके लिए बहुत ही डीप इमोशंस हैं। किसी वजह से हो सकता है, मजबूरी हो कोई ना कोई, कि उन्होंने आपकी किस टाइप के ऑफ़र को रिजेक्ट किया हो पास्ट में, जो कि हो सकता है आपको अच्छा ना लगा हो। और क्लैरिफाई कर लेते हैं। आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, वो ना हुआ हो, किसी टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो कि आपको धोखा दे रहे हैं। हो सकता है उनकी किसी टाइप की मजबूरी हो, पर यहाँ बहुत ही डीप आप लोगों के बीच इमोशंस दिख रहे हैं। इमोशनल कनेक्शन आप लोगों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मुझे एक और कार्ड चाहिए। हो सकता है सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है कि ऐसा क्यों हुआ हो, या आपको धोखा क्यों मिला हो। आप बहुत ज़्यादा नज़र रख रहे थे किसी पर, आप कोई बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट था। हो सकता है इस वजह से आप लोगों की डील जो है, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, अगर आप मैरिज वगैरह के लिए देख रहे हो, आप लोगों के बीच बहुत ही डीप इमोशंस थे, आपने उनको ऑफ़र किया हो मैरिज के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, पर आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं। फायर साइन बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं, पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, जिसकी वजह से
आपने जो भी कुछ ऑफ़र किया हो वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया हो, जो न्यू स्टार्टर आपने उनको ऑफ़र किया हो वो उन्होंने नहीं माना हो, रिजेक्ट कर दिया हो, तो आपको ऐसा फील हुआ आपको धोखा मिला है और इस वजह से आप लोगों के बीच ये डिसएग्रीमेंट हुई है। तो ये था रिसेंट पास्ट की एनर्जी। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखते हैं। कोई जो आपको छोड़ के चले गया था, आपसे डिस्कनेक्ट हो गया था, प्रेजेंट मोमेंट में वापस आते हुए दिख रहा है। ये वही पर्सन हो सकते हैं जिनके दिल में आपके लिए बहुत ही डीप इमोशंस हैं। कोई वाटर साइन। तो ये जो डिस्कनेक्ट हो गए थे इमोशनली, आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, या तो फिर बहुत ही कम बातचीत कर रहे थे, हाय हेलो तक थी, ज़्यादा पहले जैसे कम्युनिकेटिव नहीं थे, तो प्रेजेंट मोमेंट में वापस आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपको रीच आउट करें, आपको मैसेज दें और आप कंफ्यूज हो जाएं कि इनका क्या करना है। पास्ट में तो इन्होंने आपको धोखा दिया है, अब आप क्या करें। तो क्लैरिफाई करते हैं ये यहाँ पर क्यों है। 8 ऑफ कप्स, लास्ट शफल, 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। प्रेजेंट मोमेंट में कोई एफर्ट्स नहीं डालना चाहता, वापस तो आ रहे हैं। हो सकता है अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वापस आ रहा है, या आप उनको अट्रैक्टिव लगते हैं इस वजह से वापस आ रहे हैं, या हो सकता है वो तो वापस आ रहे हैं लेकिन आप एफर्ट्स नहीं डालना चाहते क्योंकि अब आपकी सिचुएशन टॉक्सिक लग रही है। तो आपके पास चॉइसेस हैं, न्यू चॉइसेस भी हैं, और ये पर्सन भी आपके पास वापस आ रहे हैं। हो सकता है आपके पास कोई और भी हो, पर आपको समझ नहीं आ रहा आपको किसको चुनना चाहिए, कौन आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप नज़र रख रहे हैं, डिटेल्स पर नज़र डाल रहे हैं कि कौन आपके साथ लॉयल है, कौन नहीं है प्रेजेंट मोमेंट में। उसके बाद ही आप जाके कोई ना कोई एक्शन लेंगे। तो प्रेजेंट मोमेंट में कोई आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, पर बहुत कंफ्यूज है आप कि क्या स्टेप लिया जाए। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, पर कम्युनिकेशन मुझे ब्लॉक दिख रही है किसी टाइप के फेयर की वजह से। कोई ना कोई डर है आपका जिसकी वजह से ये कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, या सीक्रेट है ऐसा जो किसी टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको पता चली हो इन पर्सन के बारे में जो आपके पास वापस आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप इनसे कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते। लेकिन आप इनके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते थे, पर आपको लगता है अब ये टॉक्सिक है। वो पर्सन एफर्ट्स नहीं डालते, या उन्होंने हो सकता है पास्ट में ना डाली हो, तो अब आप नहीं डालना चाहते एफर्ट्स, पर आप कंफ्यूज ज़रूर है कि आपको क्या स्टेप लेना चाहिए इस टाइम पर। तो ये आपकी प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी है सेजिटेरियस। अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं, जो कि है वर्ल्ड। जो काम पहले कंप्लीट नहीं हुआ था, नियर फ्यूचर में वो कंप्लीट हो जाएगा, या आप कोशिश करेंगे कि वो काम कंप्लीट हो जाए। तो ये क्लैरिफाई करते हैं कि क्यों है यहाँ। Six of Wands in reverse, पास्ट में अगर आपको आपके एफर्ट्स के लिए रिकॉग्निशन नहीं मिली कि आपने कितने एफर्ट्स डाले, कोई आपको छोड़ के चले गया था, या हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में जो वापस आ रहा हो नियर फ्यूचर में वो वापस जाना चाहे, या आप डिस्कनेक्ट होना चाहे उसी पर्सन से क्योंकि उसने एफर्ट्स नहीं डाली पास्ट में। आप अपनी लाइफ डिफरेंट तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप वो करते हुए दिख रहे हैं, अपनी लाइफ पर काम करते हुए दिख रहे हैं। आप किसी भी ऐसे सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते जहाँ पर आपको ट्रस्ट ना हो दूसरे पर्सन पर, झूठ इन्वॉल्व हो, या आपको बार बार भागना पड़े सच को हासिल करने के लिए कि सच क्या है, कोई झूठ क्यों बोल रहा है, इस टाइप की सिचुएशन। थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में कोई आपको इमोशंस ऑफर करते हुए दिख रहा है, पर ये जो भी पर्सन है ये मैच्योर नहीं है,
ये बस फ्रेंडली लेवल तक आपको इमोशंस ऑफ़र कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेंडशिप ऑफ़र कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, पर रिस्पॉन्सिबल होकर नहीं लेना चाहते। इस वजह से इनके साथ जो कोऑपरेट आप नहीं करना चाहते, किसी टाइप का कोऑपरेशन आप नहीं करना चाहते, इनके साथ मिलकर रिलेशनशिप अगर ख़राब हुई थी तो उस पर काम नहीं करना चाहते, इनको वापस नहीं लेना चाहते। हो सकता है इसी वजह से आप इनसे डिस्कनेक्ट होना चाहते हो नियर फ्यूचर में, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपके एफर्ट्स रिकॉग्नाइज़ नहीं की थी, किसी टाइप का झूठ था जिसमें आप दोबारा नहीं पड़ना चाहते। आप अपने लाइफ पर काम करना चाहते हैं, लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, ठीक है। और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, नियर फ्यूचर में फाइनेंशियल गोल्स की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, वहाँ आपको फ़ायदा भी मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग सेजिटेरियस। उम्मीद है आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिली हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।